अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे याकूब साहब उस्मान साहब से कहते हैं, हमने समझा कि आप गाजी हैं, लेकिन आपने डाकुओं के साथ मिलकर फतूहात का आगाज़ किया। संजाक से हैरानगी के साथ याकूब साहब की तरफ देखने लगते हैं। ये आप जैसे सरदार को जेब नहीं देता उस्मान साहब। याकूब साहब कहते हैं कि आप इस तरह लफ्के को हासिल करना चाहते थे। इतने में संजाक सरदार गुस्से में कहता है कि अगर हम इतने ही नकारा हैं तो आपने हमारी तरफ अपने बेटे को क्यों भेजा याकूब साहब। याकूब साहब के सामने आते हुए उस्मान साहब कहते हैं, हम जंग के सिपाही हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम किसके साथ मिलकर लड़ते हैं, हमारा मकसद फतह होता है याकूब साहब। जवाबन याकूब साहब कहते हैं, मुझे आपका फ़ख्रिया रवैया पसंद है उस्मान, लेकिन आपको ये ज़ेब नहीं देता, आप बहादुर हैं उस्मान साहब। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, चलो। याकूब साहब पीछे से आवाज़ देते हैं, लफ्के के लिए अब आपकी मलकियत है उस्मान। उस्मान पीछे पलटता है और हैरानगी से याकूब की तरफ देखता है। याकूब साहब कहते हैं, तुर्कों में अपने नाम की शोहरत हासिल करें, बहादुर लोग आपके शाना बशाना खड़े होंगे। ये सुनकर उस्मान साहब याकूब सरदार के करीब आ जाते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, ये आप क्या कह रहे हैं याकूब साहब, आपने खून बहाकर ये किला हासिल किया, ये किला मेरी मलकियत क्यों होगा याकूब साहब। जवाबन याकूब साहब कहते हैं, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा जंगें लड़ते हैं, ये तमाम फतूहात का मरकज़ बनेगा उस्मान। याकूब साहब अपने सिपाही को इशारा करते हैं। सिपाही आते ही हुक्मनामा उस्मान को देता है। उस्मान हुक्मनामे को खोलकर देखने लग जाता है। फ़ौरन याकूब सरदार कहता है, अब से ये किला उस्मान साहब का है। उस्मान साहब हुक्मनामा को बंद करते हुए कहते हैं, शुक्रिया याकूब साहब, शुक्रिया। जवाबन याकूब सरदार कहता है कि आपको फरमान की सदाकत का यकीन नहीं। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, नहीं, लफ्के आपने फ़तह किया, इसमें कोई शक नहीं है, आपसे यही तवक्को की जा सकती है। जवाबन याकूब साहब कहते हैं, हमें भी आपसे कोई तवक्कुआत हैं उस्मान साहब, आप हमसे वफादारी का अहद कब करेंगे उस्मान साहब। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, याकूब साहब, जब पूरे जहान के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़ात पाई तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ वफ़ादारी का अहद नहीं किया था। ये सुनते ही याकूब साहब हैरान हो जाता है। मुझे इस तरह से ना घेरें, मुझे इस तरह से ना घेरें याकूब सरदार, उजलत में वफ़ादारी का अहद करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। जवाबन याकूब साहब कहते हैं, आप सही फरमा रहे हैं उस्मान साहब, लेकिन ये इत्तेहाद का वक्त है, हम बुरे हालात में गुजरे हैं, इसे मज़ीद तूल न दें। आप देख सकते हैं कि जरकुतई साहब को सही रास्ता मिल गया है, अब वो मेरे मातहत हैं उस्मान साहब। जरकुतई अब सरहदी बाज़ार का मालिक है। याकूब साहब कहते हैं, क्यों, क्या हुआ, क्या आपको ये पसंद नहीं उस्मान साहब। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, नहीं, मैं खुश हूँ, वो अभी मसरूफ़ नहीं हुआ, इसलिए तो याकूब सरदार के साथ खड़ा है और अच्छे से अपना फ़र्ज़ निभाएगा। जवाबन जरकुतई मुस्कुराता हुआ मुँह नीचे कर लेता है। जवाबन याकूब सरदार कहता है, कल सरहदी बाज़ार आएँ उस्मान साहब, ताकि हम फतूहात पर बात कर सकें और वफ़ादारी के मुतालिक भी। ये मसला अब हल हो जाना चाहिए उस्मान साहब। जवाबन उस्मान साहब फरमान नामा याकूब सरदार को देता है और कहता है, मैं सिर्फ फतूहात के बारे में बात करने आऊँगा, वफ़ादारी के बारे में नहीं। ये सुनते ही याकूब साहब अपने सरदारान के साथ वहाँ से रवाना हो जाते हैं और जरकुतई वहाँ अकेला खड़ा यह सब कुछ देख रहा होता है। याकूब सरदार कहता है, या तो तुम मेरे सामने घुटने टेकोगे या तो मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा उस्मान। इधर उस्मान साहब यहाँ से जाते हुए कहते हैं, वो ये नहीं चाहता कि मैं उसकी बात मानूं, बल्कि वो मुझे तबाह करना चाहता है। उस्मान साहब कहते हैं, याकूब साहब, तुम जो चाहो कर लो, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। इधर होलोफिरा उरहान से कहती है, रुको उरहान, तुम ज़ख्मी हो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। जवाबर उरहान कहता है, ये आराम का वक्त नहीं है होलोफिरा, सलेबी सिपाही अपने रास्ते पर होंगे, वो सारा ख़जाना लेकर जा रहे होंगे, मुझे उनको पकड़ कर सारा ख़जाना वापस लाना होगा, लेकिन तुम साथ नहीं आओगे होलोफिरा। उरहान जाने लगता है। होलोफिरा उरहान का बाजू पकड़ते हुए कहती है, नहीं। इसी दौरान यूनुस एमरे वहाँ पर आ जाते हैं। होलोफिरा कहती है, मैं तुम्हें इस तरह नहीं जाने दूंगी। उरहान कहता है, होलोफिरा, मुझे सलेबियों को पकड़ना है, जाने दो मुझे। उरहान जाने लगता है। इसी दौरान यूनुस एमरे कहते हैं, शहजादे, क्या आप जानते हैं कि वो सलेबी हैं। उरहान कहता है, वो सलेबी लिबास में थे, दरवेश अफंदी। जवाबन यूनुस एमरे कहता है, क्या यही दलील है तुम्हारी, आपने सिर्फ कपड़े देखे, आप ये नहीं जानते कि वो कौन थे। यूनुस एमरे इशारा करते हुए कहते हैं, हम इस दरख्त को भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन ये कभी इंसान नहीं बनेगा। इसी दौरान उरहान हैरानगी से सोचने लगता है और कहता है, हमलावर, क्या वो सलेबी नहीं थे। जवाबन यूनुस एमरे कहता है, नहीं, मैं नहीं जानता। उरहान कहता है, कारा अली, वो जो चाहते हैं उन्हें जाकर दो और बात सुनो। उरहान कारा अली से कान में कुछ कहता है और कारा अली वहाँ से रवाना हो जाता है। उरहान कहता है, शुक्रिया दरवेश अफंदी, आपने हमारा ख्याल रखा, शुक्रिया, अब हमें इजाज़त दें। यूनुस एमरे जवाबन कहता है, हम सबको शिफा अल्लाह देता है, अलविदा। उरहान वहाँ से रवाना हो जाता है। इधर उस्मान साहब लेफ के किले में मौजूद होते हैं। कोनूर कहता है, जनाब, याकूब सरदार ने हमें लेफ के क्यों दिया। इसी दौरान बुरान कहता है, वो दिखावा कर रहा है, वो सखी बन रहा है कि सब उसका एहतराम करें। बुरान कहता है, माजरत जनाब, लेकिन आपने इसे कबूल क्यों किया।
जवाबन उस्मान साहब कहते हैं यकूब साहब की चालें पोशीदा हैं, वो एक ख़तरनाक जाल बिछा रहा है, अगर हम मोहतात ना हुए तो वो हमें तबाह कर देगा। उसने हमें लैफ के किला दिया, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि मैं इसे ले लूँगा। इस तरह वो सरदारान को धोखा देने में कामयाब हो जाता। वो सबसे कहता उस्मान हमारा दुश्मन है। इसी दौरान बाला खातून कहती है क्या फरमान हकीकी था उस्मान साहब? जवाबन उस्मान कहता है मोहर असली थी, लेकिन फरमान झूठा था। बाला खातून कहती है उस्मान हमें ख़जाना और यकूब साहब को मोहर क्यों दी गई? और उसने जरकुतई को भी अपने साथ कर लिया और उसका बेटा भी उससे भाग रहा है, वो चाल चल रहे हैं उस्मान साहब। जवाबन उस्मान कहता है बिल्कुल सही कहा। इसी दौरान बाला खातून कहती है आपने जरकुतई को क्यों जाने दिया? आप उसे रुकने को कहते शायद वो समझ जाता। जवाबन उस्मान कहता है बाला कभी कभी एक जुमला 1000 अल्फाज बोल सकता है, क्या तुम जानती हो उसने मुझे क्या कहा था? उस्मान साहब मैं आपके मकसद के लिए बरसों कैदी बना रहा, अब बताओ ये क्या मकसद सिर्फ उस्मान साहब का मकसद है? ये मकसद अल्लाह और उसके रसूल का है, हम सिर्फ उसकी खिदमत करते हैं, क्या ऐसा है बोरान? कोनूर मुझे बताओ ज़रा। जवाबन बोरान कहता है ये अल्लाह की रज़ा है जनाब। जवाबन कोनूर भी कहता है कि इसमें कोई भी ज़ाती मफाद नहीं है जनाब, इसीलिए मैंने जरकुतई को जाने दिया और दुआ करो कि वो जल्द लौट आए। उस्मान कहता है कोनूर तुम संजाक्सेस पर नज़र रखोगे, बोरान तुम खुफिया रास्तों पर नज़र रखोगे। नाजरीन यहाँ एपिसोड का इख्तिताम होता है।